नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में। बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में गांव कसार निवासी मुकेश मुक्तिल के जिंदा जलाने के मामले में ग्रामीण व परिजनों ने सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। बता दें कि गांव पहुंचे सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के समक्ष ग्रामीणों ने सीबीआई जांच की मांग की है, जिस पर सांसद ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांग को केंद्र व राज्य सरकार के सामने रखा जाएगा। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि हाल ही में बंगाली युवती के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले की जांच में सीबीआई दायरे में हो ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। इसके अलावा सांसद ने किसान आंदोलन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए केंद्र सरकार हर समय तैयार है। सांसद ने कहा, आंदोलन में इस तरह असामाजिक तत्वों का शामिल होना गलत है। परिवार के लिए, मुकेश के लिए न्याय की मांग करती है। पुलिस प्रशासन इसमें जल्दी से जल्दी जो है 2 गिरफ्तारियां हो गई हैं और भी कई लोग इसमें शामिल हैं। हम कहेंगे जल्दी से जल्दी पुलिस उनको भी पकड़े और इनके साथ न्याय हो, इनको दोषियों को जबरदस्त सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रशासन इसको और अच्छे तरीके से इसका हल करे। करो योग, रहो निरोग। आप सभी को समाज सेवी व उद्योगपति LPS बोसाट के MD श्री राजेश जैन जी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उद्योगपति राजेश जैन का आग्रह है कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार के निर्देशानुसार वैक्सीन जरूर लगवाएं और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन भी करें। सिविल हॉस्पिटल में ठेकेदार द्वारा 70 कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा है। बता दें कि हटाए गए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि जब तक ठेके के चलते लगाए गए कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। बता दें, इस नए वित्तीय वर्ष में नए टेंडर हुए हैं, पुराने ठेकेदार बदला गया है। अब जो नया ठेकेदार आया है उसने पुराने कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष व्यक्त है। तो हर साल का हमारा क्या हो गया कि हर साल मतलब 2-2 महीने फ्री में काम लिया जाता है, ना कोई तनख्वाह मिलती उसकी, कुछ नहीं, ठेकेदार बदल जाता है, बीच में नया टेंडर बाद में होता है, तो हर साल का रूटीन हो गया। अब की बार भी नया ठेकेदार आ गया। नया ठेकेदार आने के बाद में हमारे रोहतक जिला के करीबन 70 बंदों को, 75 बंदों को बाहर निकाल दिया। उनको बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कोई कंप्लेंट उनकी जगह नए आदमियों को पैसे ले भर्ती कर रहे हैं। महम कस्बे के बहड़ी महाराजपुर गांव में अवैध शराब पकड़ने के नाम पर कुछ युवकों ने हाथों में हथियार लेकर दबंगई दिखाई है। आपको बता दें, इस दौरान गाली गलौज भी किया गया। इनके साथ पुलिस भी नहीं थी। बगैर पुलिस के खुद ही अवैध शराब बेचने की बात कहते हुए ग्रामीण से भिड़ गए। महम में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस को मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गर्मा गर्मी में यदि यहाँ गोलीबारी हो जाती तो किसी की भी जान जा सकती थी। आपको बता दें, महम में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। आपसी रंजिश में आए दिन गोलीबारी और लाठियां चलने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें कई लोग अब तक मारे जा चुके हैं। रोहतक में श्री दिगंबर जैन मंदिर LPS बोसाट के MD राजेश जैन के तत्वाधान में कैनाल रेस्ट हाउस रोड पर स्थित जैन बिल्डिंग में निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर सती भाई साईदास सेवा दल, हरिओम सेवा, हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जैन सेवा मंडल के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टरों द्वारा लगाया गया है। आपको बता दें, जिसमें 18 से 44 वर्ष आयु तक के लोगों को कोविड वैक्सीन की 170 पहली डोज लगाई गई है। वैक्सीन लगवाने वाले अपना आधार कार्ड साथ लाए हुए थे। इसमें 250 लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिसमें 170 डोज को वैक्सीन लगाई गई। बता दें, डोज लगवाने के लिए नौजवान युवक युवतियों में बहुत ज्यादा उत्साह था। साथ ही सभी ने मास्क लगाया हुआ था और सामाजिक दूरी बनाए रखी हुई थी। जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने निःशुल्क कोविड वैक्सीन कैंप में सानिध्य महामंडेश्वर बाबा कपिलपुरी जी महाराज, मुख्य अतिथि समाज सेवी उद्योगपति राजेश जैन के पुत्रवधू BP जैन, डेवलपमेंट सेंटर के डायरेक्टर समृद्ध जैन व अंशुल जैन, रोहतक नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल, CMO अनिल बिरला ने निबंध काटकर शिविर का उद्घाटन किया। बता दें, और सभी को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया है। गोलाचौका में सपा सेंटर की आड़ में चल रही सेक्स रैकेट का आखिरकार भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने मौके से 4 लड़कियों सहित लड़के को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है। मौके पर पता चला कि सपा सेंटर होमगार्ड जवान चला रहा था। पुलिस ने मौके से होमगार्ड जवान की
इनोवा गाड़ी और वर्दी बरामद की है। बताया जा रहा है कि वर्दी की आड़ में सपा सेंटर को होमगार्ड चला रहा था। बता दें, सपा सेंटर की गतिविधियां संदिग्ध होने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा की गई सपा सेंटर की आड़ में वैश्यवृद्धि होने का पर्दाफाश हुआ है। पकड़ी गई लड़कियां दिल्ली व हरियाणा के अलग अलग स्थानों की रहने वाली है। जो युवक लड़कियों के साथ पकड़े गए हैं वे व्यापारियों के बेटे हैं जो पैसे के बूते अयाशी करने पहुंचे थे। कैथल रोड पे एक आरएस सपा सेंटर है जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, कल ही खोला है और गुप्त सूचना के आधार पे वहाँ रेड की गई और जहाँ से 4 लड़कियाँ मिली, 2 लड़के थे और उनको जो एजेला उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया। देर रात तक SHO खुद तफ्तीश की है और आगे इसमें एक होमगार्ड का जवान है जिसकी गाड़ी में वर्दी मिली है जो भी कब्जे में ले ली गई है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पलवल नेशनल हाईवे 19 पर स्थित एक ढाबा मालिक को ठिकाने लगाने आई बाइकर्स ने ढाबा मालिक न मिलने पर रसोइयों की गोली मारकर हत्या कर दी और ढाबे के गले से 10,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। वह हत्या लूट के बाद आरोपियों ने ढाबा मालिक के फोन पर 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी और न देने पर इसी तहत जान से मारने की धमकी भी दी है। कैंप थाना पुलिस ने मृतक के मामा की लड़की की शिकायत पर 4 नामजद बाइकर्स के खिलाफ सहित हत्या विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, कैंप थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि जिला मेरठ के गांव बवनपुरा निवासी मोहित ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसकी बुआ का बेटा जिला मेरठ के गांव नानपुर निवासी अमित पिछले 2-2.5 माह से नेशनल हाईवे 19 पर ओमैक्स के सामने स्थित पवन ट्रक ढाबा पर रोटी बनाने का कार्य करता था। खाना है, हमने भाई खाना वाना तो खत्म हो गया, खाना वाना नहीं, हमने कहा अच्छा खाना ना खिला रहा गोली मार दूंगा। हमने सोची सब ऐसे ही बोलते, कोई मार थोड़ी देता है गोली। अब उसने हमने कि भाई ऐसे कहते गोली मारते, खाना है नहीं, बंद हो गया होटल, 13 दिन से निकाल लगा मार। ये पवन ढाबा है हमारे यहाँ मेन रोड के ऊपर। वो लड़के वहाँ काम कर रहे थे, 4 लड़के मोटरसाइकिल पर आए हैं। उन्होंने एक लड़के ने उसके पीछे से गोली मारी तो पैसे लेने के लिए मतलब महीना हफ्ता बांधने के लिए उन्होंने ऐसा किया जिससे सदरगंज जाके उसकी एक्सपायर हो गई। इसमें 4 नाम हैं, श्याम वगैरह पलवल के रहने वाले सारे के सारे। कुरुक्षेत्र पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमरदीप को असलहे सहित काबू किया है और अपहरण, फिरौती, आगजनी, अवैध कब्जे, अवैध असलाह, हत्या प्रयास व गिरोहबंदी के करीब 31 मामले उस पर दर्ज है। अमरदीप पर पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने पत्रकार वार्ता में किया गया खुलासा। बता दें, पुलिस ने कुख्यात अपराधी से 25,000 का इनाम में भी बताया जा रहा है। अमरदीप को असलहे, एक देसी पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस सहित काबू करने में सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने पत्रकार वार्ता में खुलासा किया है कि इस नामी बदमाश पर अपहरण, फिरौती, आगजनी, अवैध कब्जे, अवैध असलाह, हत्या प्रयास व गिरोहबंदी के करीब 31 मामले पहले से दर्ज हैं। नहीं, इसमें नाम से दर्ज नहीं था। ये चोरी का मुकदमा है तो चोरी का मुकदमा मुख्यतः नाम से दर्ज नहीं होता है, उस समय चोर का नहीं पता लग पाता है। लेकिन इसमें क्योंकि एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, उसने डिस्क्लोज़ किया कि भी मेरा साथी ये था, तब इसका नाम खुला। कई मुकदमों में नाम नहीं भी खुला था, इनमें से कुछ मुकदमे ऐसे जिसमें नाम खुल गया था। कुछ में अब जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसने बताया कि मैंने ये वारदात भी कर रखी है। तो अब लेकिन क्लियर हो गया कि इन मुकदमों में इसका रोल था और इसलिए इसको सारे मुकदमों में इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो सर यहाँ कुरुक्षेत्र के कुछ लड़के हैं इसके साथ, बाकी जो इसके साथी हैं वो अलग अलग ज़िलों के हैं। मैं आपको अगर आप डिटेल में नोट बना रखा है, इसमें आप ले सकते हैं। अलग अलग लोगों हैं, जो इस ज़िले के भी हैं और बाकी ज़िलों के भी लोग हैं। कईयों की ऐसी है जो मृत्यु भी हो गई है। काफ़ी लंबा चौड़ा इसके साथियों की लिस्ट इसने बनाई है। अलग अलग तरह के अलग अलग ज़िलों के लोग हैं इसमें। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते व खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा शहर के रतिया रोड स्थित ग्रोवर डेयरी में छापेमारी की गई है। आपको बता दें, इस दौरान अनेक दुकानदार अपनी दुकान बंद करके भूमिगत हो गए। विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए दुकान से दूध, दही व अन्य वस्तुएं के सैंपल लिए जो जांच के लिए जाएंगे। इस दौरान टीम ने डेयरी मालिक से लाइसेंस की मांग की है ताकि मामले की गहनता से जांच की जा सके। इस बारे में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के निरीक्षक सुरेंद्र पुनिया ने बताया कि सीएम फ्लाइंग के पास मिलावटी घी, दूध व अन्य सामान बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके तहत उनकी टीम ने रतिया रोड पर ग्रोवर डेयरी पर छापेमारी की।
वहीं यहां से सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, गर्मी के सीजन में दुकानदार मुनाफा कमाने के लिए मिलावटी सामान बेचकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का कार्य करते हैं, जिन पर नकेल कसने के लिए अभियान रतिया में चलाया गया था। इसी के तहत टोहाना में भी छापेमारी की गई है। सर, आज हमने यहाँ पाया है कि दूध को वो प्रोसेस करके और दही तैयार किया जाता है। तो अंडर प्रोसेस जो है दही है और घी तैयार किया हुआ है। घी दो किस्म का है, एक तो गाय का घी है और एक भैंस की मिल्क का घी तैयार किया हुआ है, गाय के दूध का और भैंस के दूध का। दूसरा हमने पाया कि मक्खन है यहाँ काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, करीब 1.5 क्विंटल के करीब मक्खन है और घी करीब 2.5 क्विंटल है। तो सैंपल के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी सर? सैंपल के बाद, सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि भाई इनके पास लाइसेंस है या नहीं है। कई बार लॉकडाउन की वजह से हो जाता है कि कोई अप्लाई किया हो इन्होंने, कोई कागज इनके पास नहीं है। हरियाणा के पलवल में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नियमित योग, व्यायाम और प्राणायाम करने के शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम सभी ने योग क्रियाओं को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। उन्होंने प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश में कहा, योग भारत की प्राचीन पद्धति का एक अमूल्य उपहार है और स्वस्थ जीवन जीने की कला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल भारत को बल्कि पूरी मानवता को स्वस्थ रखने के लिए योग के प्रचार प्रसार का कार्य किया है। बता दें, प्रधानमंत्री के प्रयास से ही योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।